हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमने लगभग पूरा अध्याय कंप्लीट कर लिया है। हम आज उसमें आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। तो क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखो क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO2 से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बनी थी ताकि मैग्नीशियम आसानी से जल सके। तो दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है, ताकि मैग्नीशियम जो लंबे समय तक वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह ऑक्सीजन और CO2 से क्रिया कर लेता है और उसके ऊपर ऑक्साइड व कार्बोनेट की मोटी परत चढ़ जाती है जिससे उसका दहन आसानी से नहीं हो पाता है। अतः इसीलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले रेगमाल से घिसकर साफ किया जाता है ताकि वह ऑक्साइड व कार्बोनेट की मोटी परत हट जाए और उसका दहन आसानी से हो सके। तो ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पहला है, इसमें पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो बताओ दोस्तों, वह पदार्थ X कौन है और उसका सूत्र क्या है। तो ये देखो, यह X पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है तथा इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ऊपर जो X पदार्थ अपन ने खोजा है ऊपर के क्वेश्चन में, उसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है। तो वह पदार्थ है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O से क्रिया करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, अब अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों बदल जाता है दोस्तों। तो देखो, जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का मलिन या हरा हो जाता है, क्योंकि फेरस कॉपर से अधिक क्रियाशील है जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट FeSO4 तथा कॉपर धातु बनाता है। तो अभिक्रिया है नीचे देखो, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट होता है उसका रंग होता है नीला, और जब ये अभिक्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है, फेरस सल्फेट का, जो इसका रंग होता है हल्का हरा और कॉपर धातु विस्थापित हो जाती है। तो समझ में आया दोस्तों, ऐसा क्यों होता है। कॉपर सल्फेट जो है वो नीले रंग का विलयन है। जब इसमें लोहे की कील डुबोई जाती है तो फेरस जो लोहा है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील है तथा यह फेरस इस कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके कॉपर को तो विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट बना लेता है, जिसका रंग कैसा होता है, हल्का हरा या मलिन होता है। और इसी फेरस सल्फेट के निर्माण की वजह से, किसकी वजह से, इसी फेरस सल्फेट के बनने की वजह से ही विलयन का रंग कैसा हो जाता है, मलिन या हल्का हरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन।
एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। तो वह भूरे रंग का चमकदार तत्व X कौन है, और उस भूरे चमकदार तत्व की जब वायु से अभिक्रिया करवाई जाती है तो वह काले रंग का पदार्थ बनाता है। उस X व उस यौगिक का नाम बताना है। तो देखो, यह चमकदार तत्व X कॉपर धातु है। जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह उपचयित होकर काले रंग की कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाती है। तो वह तत्व कौन सा है दोस्तों? वह भूरे रंग का चमकदार तत्व है कॉपर, और जब उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, जिसका रंग कैसा होता है? काला रंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा पहला अध्याय पूरा होता है, और इस अध्याय में हमने जो बोर्ड एग्जाम में एजिटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी कवर करने का कोशिश की है। और दोस्तों, आप मुझ पर विश्वास रखिए, इन नोट्सों से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। आप यदि यकीन न हो तो पुराना पेपर उठा के आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हम आपको हमारे चैनल पे पूरा सिलेबस वो भी फ्री में करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, एंड बाय।